पढ़ रहे थे कि जब एक पासा को एक साथ फेंका जाएगा तो क्या प्रायिकता होगा, लेकिन अभी क्या है, दो गो पासा एक साथ फेंका गया। ठीक है, अगर दो गो पासा को एक साथ उछाल दिया जाए तो इसका प्रायिकता का मान क्या होगा। इसमें क्वेश्चन पूछ दिया दोनों पर सम संख्या आने की, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पहले तो इस पर क्या करना है, हमको लिखना है। ठीक है, जब दो गो पासा को एक संगे बिगेंगे तो पहिलका पे एक दूसरको पे एक आ सकता है, पहिलका पे एक दूसरका पर दो, पहिलका पे एक तीसरका पर तीन, पहिलका पे एक चौथका पर चार, पहिलका पे एक, इस तरह आएगा ना वो। ये भी हो सकता है इस पर दो आए इस पर एक आए, यानी इस तरह से 36 प्रकार के संभावना बनेगा। क प्रकार का बनेगा 36 प्रकार के, यानी 36 प्रकार के संभावना बनने के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, हमको सम संख्या आना चाहिए। एक काम करो, ठीक है, तो दोनों पर सम संख्या खोजते हैं। इसमें तो दोनों पर सम संख्या नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले ही एक बार सब में एक एक है, होगा वो, दोनों में सम संख्या नहीं होगा। तो दोनों पर सम संख्या एगो हेदे है, इससे घेरे ना हो, दोनों पर सम संख्या एगो हेदे है, एगो हेदे है। अभी हेदे नहीं खे, हे लाइन में तो ना आएगा क्योंकि 3 वाला भी सम संख्या हो गया। तो इधर से आते हैं, एगो हेदे है आ एगो हेदे है, एगो कर हे लाइन में नहीं होगा, एगो हेदे है, कब हो गया हो 3 तिरका 9। अब बाटा में कुल कितना, तो यानी कि 9 बटा 36 काटा देंगे तो 1 बटा। समझ में आया, किसी को कोनो डाउट नहीं, कौन डाउट हो रहा है, तो ऐसे गिनना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया अगर कि एक पर सम संख्या हो और दूसरा के कंडीशन ना लगाए, केवल एक पर सम संख्या हो, केवल एक पर सम संख्या हो, तो गिनेंगे किस पे केवल एगो सम संख्या। तो केवल एगो सम संख्या हेदे है, घेरना चालू कर, एगो हेदे केवल एक पर, यानी क्वेश्चन आ गया केवल एक पर सम संख्या। चलियो नहीं रहा है, केवल एक पर सम संख्या का कौन सी प्रायिकता। तो चले आते हैं, तो केवल एगो पर सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एगो है दे सम संख्या, दो गो आ 3 गो, यानी इसको घेर लो, क्या हो 3 गो हो गया। अभी इसमें आ जाते हैं, इसमें एगो हेदे है 4 गो, एगो हेदे है 5 गो, एगो हेदे है 6 गो ना हो। है में आ जाते हैं, केवल एगो पर सम संख्या ये नहीं है, हेदे बा 6 1 7, एगो हेदे है 8 आ एगो हेदे है 9। है में आ जाते हैं, एगो 10, एगो हइयो है 11, एगो हइयो है 12, गुजर है, एगो हेदे है 13 14 15। ठीक है, और क्या नहीं 16, ये 2 गो रे छोटा कहीं के 62 कहाँ हो जाएगा, इस पर 2 61 हो जाएगा। कब बढ़ लो 16 हो गया, और कितना हो गया, हाँ कितना हो गया 18, यानी केवल एगो पर कितना हो जाएगा 18 बटा 36, कितना हो जाएगा 1 बटा 2 आंसर बजा गया। ऐसे बना लेंगे। ठीक है, गिनना है, पूछेगा एगो पर अभाज्य संख्या, दूसरे का पर भाज्य संख्या, चाहे सम संख्या, तो इसे ही खोज के गिनना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, लिखने में जितना दिक्कत हो जाए, इसके लिए ट्रिक बहुत जरूरी है। हाउ ना समझ में आओ तो ट्रिक, लेकिन ई ना समझ में आई तो बाउंस करके चल जाइए। ठीक है, कह रहा है क्या दोनों पर सम संख्या आना चाहिए, दोनों पर क्या आना चाहिए सम संख्या। तो पहले तो 2 गो डिब्बा बनाएंगे क्योंकि 2 गो छक्का गोटी है, 2 गो छक्का गोटी का 2 गो डिब्बा बनाएगा ना हो, तो दोनों पर सम संख्या। पहले तो ये 6 गुने 6 हो जाएगा दोनों पर सम संख्या के लिए। अब बताओ सम संख्या कब होता है छक्का गोटी में, एगो 2 होता है, एगो 4 होता है, एगो 6 होता है, और दोनों पर सम संख्या होना चाहिए। तो ये दोनों पर सम संख्या कब हो गया, 3 गो हो गया, किसी को कोनो डाउट, 3 गो इस पर भी हो गया,
बुझा रहा है नू आए तो 3 तिरका 9 और 6 चौक 6। इसी के लिए ये ट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है, बुझा गया। अगर ये ट्रिक ना लगाएगा तो 36 को लिखते रह जाएगा, पता चलेगा बन गया। तो 1 कितना हो जाएगा 4। क्लियर। किसी को कौन इसी पर क्वेश्चन को दिया, मान के चलो कि एगो पर सम संख्या दूसरा पर विषम संख्या का पूछ दिया हो। एगो पर सम संख्या दूसरा पर विषम संख्या, 2 गो डब्बा बना देंगे ना हो तो 6 गुने तो 6 सब पर रहता है। अच्छा सम संख्या कब होता है 3 गो, विषम संख्या कब होता है 3 गो। हाँ यहाँ पलट जाएगा, क्यों पलटेगा क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी है। सम दूसर होता है, विषम दूसर होता है, बुझा रहा है नू। सम दूसर होता है, विषम दूसर होता है, इसलिए 2 से गुना करना पड़ेगा, बुझा गया। तो ये कितना होगा 3 तिरका 9 दूना 18/36, बुझा गया। क्योंकि 3 एगो पर 3 होगा आ एगो पर 5 होगा, एगो पर सम एगो विषम है तो पलटियो के तो होगा, एगो पर 5 एगो पर 3 उलटियो के तो होगा। ये दोनों अलग अलग दिख रहा है नो, तो एगो एक और एगो मतलब सब 2 गुना हो जाएगा, इसलिए समझ में रहे। अगर दोनों पर अलग अलग अंक चलेगा तो 2 गुना कर देंगे, और दोनों पर सेम अंक आ रहा है तो दोनों पर सम संख्या कहेगा तो ना 2 गुना करेंगे, समझ में रहे, बुझा गया। अब एगो पर अभाज्य संख्या कह दे और एगो पर सम संख्या कह दे तो 2 गुना करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 2 सोमों में आ जाता है अभाजों में आ जाता है, इसलिए अभाजों में एगो कम कर देंगे। क्या करेंगे एगो कम कर देंगे। अगले क्लास में इतना ज़्यादा तोनी के क्वेश्चन ना पूछी, लेकिन तोनी के पूछी तो हेंगा बना लिया ना, समझ में आयल। एगो पर सम आना चाहिए, एगो पर कच्चे आना चाहिए, अभाज्य संख्या आना चाहिए। इतना हार्ड क्वेश्चन पूछी रही, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। तो सम संख्या 3 गो होता है, अभाज्य संख्या 3 गो होता है। तो जब सम संख्या 3 गो हो गया, ठीक है, तो अभाज्य संख्या कब होगा 3 गो नहीं होगा, क्योंकि 2 सम संख्या में गिन चुका है तुम, इसलिए अभाज्य संख्या में नहीं गिनेगा। आ सम और अभाज्य दोनों अलग अलग चीज नहीं हो गया, जब 2 को छाट दिए तो अब तो 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना जा 2 लिखबे ना कौन डायरेक्ट 2 दूना 4 3 12/36, 1 कितना हो जाएगा 12 36 होगा 3 आंसर। 2 गुना करेंगे क्योंकि सम और अभाज्य दोनों अलग अलग अंक हो गया, दोनों एक खानी तो हुआ नहीं, यहाँ पर दोनों सम संख्या था तो एक खानी था, इसलिए 2 गुना नहीं किए। लेकिन दोनों अलग अलग तो पलट भी तो सकता है। अब 33 को पलटेगा तो 33 से आएगा, 33 2 गो यहाँ कोई लिखा हुआ है, कबो लिखेबे नहीं करेगा, यहाँ लिखते हुआ, समझ में आ गया, इसीलिए बुझा गया, समझ में आ रहा है। तो जब भी एगो सम आएगा एगो विषम आएगा तो इसको 2 गुना कर लेंगे, बुझा गया। लेकिन ये भी देखना भाज्य अभाज्य में तो एगो में सम संख्या एगो में अभाज्य संख्या रहता है, तो लेकर सबके दिमाग में ये बात नहीं घुसता है कि रे 2 के जब सम संख्या में गिन लिया तो फिर अभाज्य संख्या में काहे गिनेंगे। इसीलिए एगो भाज्य आ एगो अभाज्य, बस सॉरी एगो में सम एगो अभाज्य नहीं बोले थे, एगो में सम एगो अभाज्य। तो बता सम संख्या में जब 2 को गिन लिया तो 2 इसमें नहीं गिनाएगा, अब हई 2 मत हटा दिया, मतलब 2 गौरी बचेगा, बुझा गया, इसीलिए बन रहा है, ठीक है। हई कचरा तो इतना ना भइल बा कि उतरबो कर बोलो खपी।